2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसको ना होते हुए भी देश को 1760 बिलियन का घाटा हुआ। ये घाटा हुआ बीजेपी के रिकॉर्ड पर। बीजेपी ने 2011, 12, 13 में इस तरह शोर मचाया कि पूरी दुनिया में लगा कि भारत से ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं। बीजेपी ने बढ़ चढ़कर शोर मचाया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है और देश को 1760 बिलियन का घाटा हुआ है। जी हाँ, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को इस आधार पर जनता ने उखाड़ फेंका कि इतना बड़ा घोटाला हुआ और देश को इतने लाखों करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। आखिर ये था क्या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला? जी, 2007 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आपको लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। बढ़ चढ़कर कंपनियों ने बोली लगाई और लाइसेंस खरीदे। यही वह दौर था जब हर आदमी की जेब में मोबाइल होने लगा था, क्योंकि फ़ोन कॉल्स इतनी सस्ती हो गई थी कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों तक के लोग इस फ़ोन को अपने पहुंच में समझने लगे थे। नेट भी सस्ता था, कॉल भी सस्ती थी। हर आदमी मन चाहे ऑपरेटर से अपनी सर्विस ले रहा था। हर ऑपरेटर सस्ती से सस्ती दर पर जनता को फ़ोन कॉल्स, टेलीफोन सेवा देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे। लेकिन तत्कालीन सरकार को भ्रष्ट बताया गया बीजेपी के द्वारा और कहा गया कि ये कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है, जिसके कारण देश को लगभग 1760 बिलियन का घाटा हुआ है। आखिर था क्या ये? उस समय जो टेलीकॉम मंत्री थे ए राजा, उनको भी जेल जाना पड़ा। उनके साथ साथ बहुत सारे मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। सीबीआई ने इंक्वायरी की। कैग रिपोर्ट ने बिना किसी डॉक्यूमेंट के कहा कि देश को इतना बड़ा घाटा हुआ है और ये कांग्रेस की गलत नीति के कारण हुआ है। एक भ्रष्टाचार है जो देश की जनता के साथ हुआ है। सीबीआई ने इंक्वायरी की, सभी को जेल भेज दिया गया। केस चला और गवाहियाँ आई, लेकिन रिकॉर्ड पर एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आ पाया जिससे कि लगे कि ये घोटाला हुआ है। आखिरकार ट्रायल कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को ये कहते हुए बरी कर दिया कि इस प्रकार का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिससे कि ये लगे कि ये घोटाला हुआ है। किंतु इस घोटाले का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ? इस घोटाले का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ बीजेपी सरकार को। जी हाँ, जिसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और ये कहते हुए कि देश को घाटा हुआ है, जबकि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। यही आज अपनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार में आज रेखा गुप्ता की सरकार है। रेखा गुप्ता का कहना है कि हमें खाली खजाना मिला है। जो आप सरकार थी, केजरीवाल सरकार थी, केजरीवाल सरकार ने बीजेपी सरकार को खाली खजाना दिया है, दिल्ली का खाली खजाना। कैग रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि दिल्ली में शराब घोटाले से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी नीति बना सकती है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नीति पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। केवल शोर मचाने से कि घोटाला हुआ है, घोटाला नहीं होता। एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये दिखाए कि कहीं पर कोई घोटाला हुआ है। और जो केंद्र सरकार या स्टेट सरकार, केजरीवाल सरकार ने 2024-25 में बजट पेश किया, उसमें 77,000 करोड़ का बजट था, तो खजाना खाली कैसे हुआ? केंद्र सरकार के इशारे पर बीजेपी की जो
दिल्ली में सरकार बनी है वो केवल और केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और एक बड़ी अनोखी खबर आजकल आ रही है कि रेखा गुप्ता जी ने सचिवालय से और सीएम कार्यालय से, विधानसभा से सरदार भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को हटा दिया है। उनकी जगह पर मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। आखिर मोदी जी का तस्वीर लगाने का औचित्य क्या है? हाँ, राष्ट्रपति की तस्वीर तो लगाई जा सकती है, पर प्रधानमंत्री की तस्वीर तो कार्यालय में नहीं लगाई जा सकती। ये किसी कानून में नहीं लिखा है कि आप मोदी जी की या तत्कालीन प्रधानमंत्री की तस्वीर आप कार्यालय में लगाएंगे। रही बात भगत सिंह की, एक ऐसा शख्स जिसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, बाबा साहब जिनके द्वारा संविधान लिखा गया और जिस संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है, उनकी तस्वीर को लगाने का तो औचित्य समझ में आता है, पर मोदी जी की तस्वीर लगाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। पर बीजेपी सरकार का केवल और केवल एक ही नीति है, और ये नीति है कि देश से, जी हाँ, देश से SC ST का सफाया करना। बीजेपी सरकार को मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार से मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी को SC ST से दिक्कत है। यही कारण है कि हर वो काम कर रही है बीजेपी सरकार जिससे कि SC ST को नुकसान हो। अगर आपको इस बारे में कोई तथ्य नहीं मिल रहा है तो आप पिछले 11 वर्षों का इतिहास उठाकर देखें कि बीजेपी सरकार ने अब तक क्या क्या किया है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।